हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ 10th क्लास के मैथ का, जो कि इस टॉपिक को लेकर आया हूँ, जो कि इस टॉपिक से हर एक साल जो है 4 से 5 नंबर आता है। तो इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग को क्या 4 से 5 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बोला है। जो कि दिया है सवाल में, जो दिया है, बोला हमको क्या अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित को CF और LCM निकालने के लिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा CF और LCM निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। पहले वो जो दिया है फर्स्ट में क्या दिया है, 12 और 15 और क्या दिया है 21 दिया था। इसको फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे और जो सबसे ज्यादा कम हो CF में क्या लिया जाता है, जो तीनों मिलता है और क्या सबसे कम हो उसी को CF में लिया जाता है। और LCM में जो मिले या और जो ना मिले उसको लिया जाता है और सबसे बड़ा को लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, एक नंबर प्रश्न हम आपको बना देते हैं और बाकी दो लोग जो है आप लोग कमेंट में बना के दीजिएगा। तो फर्स्ट में है जो कि बोल रहा है क्या दिया है, 12 दिया है तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं और 12 को जिस तरह फैक्टर तोड़ते हैं उसी तरह से तोड़ेंगे। और यहाँ पे दिया है 15 तो यहाँ पे 15 दे देते हैं और यहाँ पे क्या देते हैं 21 दे देते हैं। और बारी बारी से है जो हम तीनों का फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो तीनों का फैक्टर तोड़ने के लिए क्या करना है, पहले 2 वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर 2 वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको भी तोड़ लेंगे तो इसको 2 वैल्यू नहीं टूटेगा इसलिए 3 वैल्यू टूटेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे 5 करेंगे और यहाँ पे 3 वैल्यू मिलेगा क्योंकि 21 जो है 2 से जिसका 2 का अर्थ में नहीं आता है इसलिए इसको 3 वैल्यू टूटेंगे। तो 3 वैल्यू टूटेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यह भी टूट गया। अब इसी तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे क्या 12 पहले दिया था 12 लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया है 2, इसमें जो फैक्टर आया है वो क्या है तो देखिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखेंगे कि 2 कई जगह है, 1 जोग 2 जोग 2 जगह आया है तो यहाँ पर पावर पर लिख देंगे क्या 2 लिख देंगे। इसी तरह से और 3 है तो 3 को लिख देंगे क्योंकि 3 एक बार आया इसलिए एक बार लिखे। अब इसी तरह से हम 15 को यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं और 15 को देखेंगे तो क्या 3 आया है और क्या 5 आया है। इसी तरह से 21 के देखें हम तो 21 के लिए क्या आया है, 21 के लिए 3 आया है और 7 आया है। तो 3 और 7 आया तो हमको SCF जब भी बोलेंगे यहाँ पे क्या बोला पहले SCF बोला है। तो SCF बोला है तो SCF निकालने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, जो तीनों में कॉमन होगा उसी को लेंगे SCF में। जो तीनों में कॉमन होगा क्या होगा सबसे छोटा होगा उसको लेंगे SCF में। तो ये तीनों में कॉमन क्या हो रहा है 3 है यहाँ 3 है यहाँ 3 यहाँ 3 कॉमन है क्योंकि 2 यहाँ है 2 इसमें, ये दोनों में कहीं नजर नहीं हो रहा है इसलिए क्या ये भी नहीं होगा। तो जो 3 है तीनों मिल रहा है इसलिए 3 को लेंगे। तो SCF बराबर लिखेंगे, SCF बराबर इसमें 3 मिल रहा है तो इसलिए 3 हो जाएगा। अगर इसके अलावा और कोई अंक मिलता है तीनों में तो हम उसको भी लेते हैं लेकिन नहीं मिल रहा है तो इसलिए 3 हो जाएगा। अब हम SCF हो गया तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, अब LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए जो है LCM निकालने के लिए जो तीनों मिलेगा वो सबसे बड़ी संख्या लेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। तो ये तीनों मिल रहा है तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तीनों बराबर है इसलिए हम तीनों में से एक लिख देते हैं। और यहाँ जो है दो को नहीं मिल रहा है तो लेकिन क्या लेंगे दो को भी लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वाला लेंगे। यहाँ पे 2 पर पावर 2 है इसलिए 2 पर पावर 2 लिए यहाँ, कहीं पे अगर 2 पर पावर 4 होता तो हम 2 पर पावर 4 लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 5 है तो 5 लेंगे और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 लेंगे। अब हम कर देंगे गुना तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, गुने 2 पर पावर 2 का मतलब 4 होता है तो यहाँ 4 हो जाएगा, गुने 5 और गुने क्या 7 हो जाएगा। तो आप देखते हैं क्या आखिर 4 दिया 12 और 12 पच्चीस 60 और 7 छक 42 यानी 600 जो हो जाएगा 640 हो जाएगा। 7 छक 42 सॉरी 7 छक 42 420 हो जाएगा। इसका जो LCM हो जाएगा क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा। अब हम इसी तरह से बच्चों आप लोग जो है क्या प्रश्न संख्या दूसरा 2 को और 3 को बना के बताइएगा कमेंट में ताकि हमें कोई पता चल सके कि आप बनाए हैं। और हम अब दूसरा जो एक टॉपिक आप बताएंगे वो टॉपिक से है क्या, वो टॉपिक से भी है जो 4 से 5 नंबर कंफर्म हो जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये जो 2 प्रश्न बचा है 2 का और 3 का, ये आप लोग कमेंट में बना के जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखेंगे दूसरा में क्या बोलना है। अब दूसरा टॉपिक को लाने के लिए हम यहाँ से लिख लेते हैं। दूसरा टॉपिक को करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे टॉपिक को बदलेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या क्या आ रहा है। तो इसके लिए जो है हम इसको मिटा देते हैं, पहले साफ कर देते हैं। आप लोग 2 मिनट रुकिए, देखिए हम फिर क्वेश्चन को लिख देते हैं और आप लोग बताइएगा। और ये दोनों को जो आप लोग कमेंट में बना के जरूर बताइएगा क्योंकि हमने एक बता दिया है तो आप लोग के भी फर्ज होता है कि आप लोग भी बनाएं ताकि आप लोग का क्या हो कंप्लीट हो। ये दोनों को आप लोग जरूर कमेंट में बना के बताइएगा। तो चलिए अब देखेंगे क्या आखिर दूसरा टॉपिक में क्या दे रहा है। दूसरा टॉपिक से भी क्या आप लोग का 4 से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा टॉपिक में है जो कि बोल रहा है, दूसरा टॉपिक में है जो कि क्या है, दूसरा टॉपिक में है जो क्या है बोला है आप लोग यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या किए होंगे, SCF बनाए होंगे। तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा टॉपिक है जो यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम का प्रयोग कर क्या निकालें, एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ निकालें तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा जो क्या करेंगे आप लोग, यूक्लिड हम एक यहाँ पे निकाल के बता देंगे। यूक्लिड विभाजन के द्वारा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन के द्वारा एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यह भी जो हर एक साल जो है क्या 2 नंबर में आता है सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आ जाता है इससे। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को क्या कीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम प्रश्न लिख देते हैं, बना के बता देते हैं, एक हम बता देते हैं और एक लोग आप बताइएगा। तो यह जो हम बता दे रहे हैं किसका, हम बता दे रहे हैं एक में जो है क्या है 339 है और क्या है, और यहाँ पे 59 है, 339 और 59 है जो कि हम बता दे रहे हैं। और आप लोग जो है सॉरी यहाँ पे 36 है, 336 है, तो यहाँ पे 336 लिखते हैं। और दूसरा प्रश्न आप लोग बनाइएगा जो कि हम क्या करते हैं दे देते हैं। तो दूसरा प्रश्न में है जो कि बोल रहा है क्या 960 और 960 और किसका 432 का आप लोग बना के बताइएगा। तो हमें एक बता दे रहे हैं, यह प्रश्न जो है हम बता दे रहे हैं और ये लोग आप कमेंट में बताइएगा। तो यह जो यूक्लिड विभाजन के द्वारा बोला है तो हम पहले क्या लिख देंगे, हल में लिख देंगे, हल यहाँ पे लिख देंगे और क्या करेंगे लिखेंगे हल में दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 336 दिया है और जो है क्या दिया है 59 दिया है। तो ये दोनों को हम पहले यूक्लिड विभाजन के द्वारा मात्रा निकालने के लिए क्या करना है 59 जो है क्या 59 से हमको भाग देना पड़ेगा 336 में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम देखेंगे कि कितना बारी में लग रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम अगर देखें तो 50 के कितना बारी लग रहा है, उसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा 6 बारी में देखते हैं लगाकर 6 बारी में क्या चाहते हैं 59 गुना 6 करेंगे तो हम क्या 9 56 4 हाथ में क्या 5 हो जाएगा और 9 6 3 5 35 लेकिन क्या आ जाएगा 354 आ जाएगा। तो 354 जो है क्या 336 से अधिक है, इसलिए हम 6 बारी में न लगाकर 5 ही बारी लगाएंगे, यहाँ पे 5 बारी लगाएंगे और क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 9 25 जो है क्या होता है 45 के 5 हो जाएगा, हाथ में 4 हो जाएगा, अब पापा बचे 25 और 25 अच्छा कितना 29 हो जाएगा। हम ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे घटाएंगे और देखेंगे क्या घटा करना है। इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ 3 में से 9 नहीं जाएगा, इसके लिए इसको क्या करेंगे इससे 1 पाई चलेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 आ गया तो हम इसको क्या करेंगे घेरेंगे और खुद से क्या करेंगे इसको उतारेंगे। तो 59 को उतारेंगे तो अब इसको जो है क्या करेंगे 1 बारी लगेगा, इसलिए 1 बारी में 41 को लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 18 हो जाएगा। हम 18 को फिर घेरेंगे और 41 को लाएंगे, इसकी तरह से करते चल जाएंगे तो 18 दूनी 36 होता है, 18 या 54 ज़्यादा होता है, इसलिए 18 दूनी क्या 36 बार मिला है। 18 दूनी यहाँ पे 36 लिखेंगे और 11 में 6 जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ 3 में 3 जाएगा खत्म हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे फिर 18 उतारेंगे और अब कितना बारी लगा 5 का 5 5 15 तो 5 या 15 बारी लगाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा और 3 को फिर 5 से अगर देंगे हम तो 1 बारी लिखेंगे 3 और यहाँ पे 2 बचेगा और 2 इसी तरह से 3 को उतारेंगे तो 1 बारी लगाएंगे तो 2 लगा देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 से 2 भागा देंगे तो 1 दूनी 2 यानी यहाँ पर जो है क्या अगर 0 हो गया। तो इसी तरह से हम बारी बारी से क्या करेंगे इधर आवाज बना करके क्या करेंगे एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे क्या होता है जहाँ पे Q बराबर नॉट 0 होता है, Q बराबर क्या होता है नॉट 0। तो इसके लिए जो है हम बारी बारी से क्या करेंगे, इससे यहाँ यह जो होता है क्या होता है यह भाज्य होता है, यह भाज्य होता है और ये क्या होता है भाजक होता है, भाजक, और ये क्या होता है भागफल होता है, भागफल होता है। और ये जो नीचे जो घटा कर आता है वो क्या होता है शेषफल होता है, शेषफल। तो इसी तरह से यहाँ क्या इसको किससे सूचित करते हैं, इसको क्यू से सूचित करते हैं और इसको बी से, और इसको जो है क्या भागफल को क्या से करते हैं सॉरी इसको ए से सूचित करते हैं, इसको ए से भाज को ए से, इसको बी से, इसको किस से क्यू से सूचित किया जाता है और ए जो आता है वह आर से सूचित किया जाता है। तो इसके लिए क्या यहाँ पे ए, तो ए क्या ए बराबर कितना दिया 336 है। तो इसी तरह से लिखेंगे कैस 1 बना कैस 1 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 336 हो जाएगा बराबर बी का मान कितना है, बी का मान है जो क्या 59 और क्या यहाँ क्यू है तो क्यू का मान क्या है क्यू का मान 5 है। तो इस तरह से 5 लिखेंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे आर है, आर का मान कितना है 41, इस तरह से हम 41 यहाँ पे लिख देंगे। अब जहाँ पे क्या लिखेंगे जहाँ
आर बराबर क्या लिख देंगे, नॉट जीरो, क्योंकि आर बराबर हमको जो है क्या जीरो नहीं आएगा। अगर आर बराबर जीरो आएगा तो वहीं पे क्या मस आ जाएगा। तो इस तरह से अब का टू में लिखेंगे, तो का टू में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे का टू देंगे और का टू अब ये क्या हो जाएगा, और ये क्या भाज्य क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो यहाँ पे 59 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, और जो भाजक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भाजक 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब जो भागफल होगा, भागफल 1 हो जाएगा, तो 1 और जोड़ शेषफल जो होगा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 लिख देंगे, और इसी तरह से क्या फिर लिख देंगे, क्योंकि आर बराबर जीरो नहीं आता इसलिए आर बराबर नॉट जीरो। और इस तरह से कैश टू में चले, सॉरी कैश थ्री में चले, तो कैश थ्री में इसके लिए क्या हो जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। यहाँ पे 41 लिख देंगे, तो उसके लिए क्या भागफल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, सॉरी भाजक जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, और भागफल जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस शेषफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ भी आर बराबर जीरो नहीं आया, इसलिए क्या लिख देंगे, यहाँ पे आर बराबर नॉट जीरो लिख देंगे। इसी तरह से हम कैश अगर 4 में चलें, तो कैश 4 में चलेंगे तो यहाँ इसके लिए भाजक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ 18 लिख देंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ जो भाजक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और भागफल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 लिख देंगे, और शेषफल इसमें कितना आया 3 आया, तो 3 लिख देंगे। अब जो है फिर आर बराबर नॉट जीरो आया, क्योंकि यहाँ तो फिर लिख देंगे आर बराबर नॉट जीरो। अब इसी तरह से देखें हम कैश अगर 5 में देखें, तो कैश 5 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या और भाजक जो है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिख देंगे, और जो 5 भाजक हो जाएगा क्या, भाज हो गया 5, भाजक कितना 3, अब भागफल जो होगा कितना हुआ 1 हुआ, जो शेषफल जो आया कितना आया 1 आया, तो 1 लिख देंगे। जहाँ का यार बड़ा फिर ना जीरो आया इसलिए नहीं लिखेंगे। अब फिर हम अगर देखें तो कैश क्या कैश 6 में जो क्या हो जाएगा, कैश 6 में और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 3 होगा। यहाँ पे कैसे जो क्या भाजक बराबर क्या दिया 3 दिया, तो 3 हो जाएगा, तो 3 को लिखेंगे तो क्या अब भाजक जो दिया 2 हो जाएगा, अब भागफल कितना आया 1 आया, तो 1, और जो शेषफल क्या आया 1 आया, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ शेषफल कितना बचा था 2 बचा था इसलिए 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल बचा 1, इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं आया, आर बराबर जीरो नहीं आया, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि आर बराबर नॉट जीरो। अब इसी तरह से हम देखते हैं कैश क्या कैश 7 में देखते हैं क्या, कैश 7 जो है क्या है 2 है, भाजक बराबर जो है 2 है, और क्या भागफल बराबर कितना भाज्य बराबर 2 है, अब भाजक बराबर कितना है 1 है, गुने भागफल बराबर 2 है, और शेषफल बराबर क्या है यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आया जीरो आया, तो आखिर यहाँ पे आके जीरो आ गया, तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे। और क्या आर बराबर जब यहाँ जीरो आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बराबर जीरो। अब इसी तरह से बन गया, समझ गए। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या अतः जो हो जाएगा क्या हो जाएगा एच सी एफ या हमेशा लिखिए, अतः एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कि यहाँ एच सी एफ बराबर क्या है, तो लास्ट में जो जिससे भाग पड़ता है वही तो ऐसी, तो यहाँ 1 वैल्यू दिए हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों हमने 1 बनाकर बता दिया है। तो आप लोग भी क्या दूसरा नंबर का जो यहाँ प्रश्न है यहाँ पे आप लोग का नहीं लिख रहा होगा, तो यहाँ पे मिटा दे रहे हैं हम। आप देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है दूसरा नंबर का वो क्या कीजिएगा आप लोग कमेंट में बना के जरूर लिखिएगा, ताकि हमको भी पता चल सके कि आप लोग बनाएं। और इस टॉपिक से जो क्या हर एक साल जो है 2 से 4 नंबर इससे आता है, और इसके पहले वाला टॉपिक होता है उससे भी 2 से 4 नंबर आता है। तो अगर हम आप लोग चाहें तो आप लोग कितना 6 से 8 नंबर कंफर्म हो जाएगा आप लोग का इस 2 टॉपिक से। तो प्यारे बच्चों इस 2 टॉपिक को आप लोग कमेंट में आंसर बनाकर जरूर दे दीजिए। इसका प्रश्न क्या 2 है, और उसमें जो दिए थे 2 वो दोनों प्रश्न और इसका प्रश्न का आप लोग कमेंट में सवाल बनाकर जरूर दीजिएगा आंसर को। और यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी तरह से हम आगे भी क्लास लाते रहेंगे, और क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से लाएंगे, जिससे कि आप लोग का नंबर बढ़ सके। इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल को तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए, और क्या कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो चलो ठीक है।